Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 12 अगस्त 2024। निफ्टी में जिस हिसाब से गैप अप के साथ शुरुआत किया था उस रेंज के अंदर ही हम लोग ट्रेड करते हुए आ रहे थे। हमारा जो रेंज का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो था 24,450 का। अगर 24,450 के हम लोग ऊपर जाते तब यहाँ से एक तेजी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी तक के बॉक्स का ब्रेकआउट तो हम लोगों ने किया, लेकिन बस बॉक्स के ब्रेकआउट को ऊपर हम लोग के वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट नहीं मिला, जो कि है 24,450 के ऊपर हम लोग जाते तब इमीडिएट में बाइंग की पोजीशन हम लोग बनाएंगे। जो टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 24,700 तक टारगेट्स हम लोग को लग रहा है। अगर 24,450 के ऊपर हम लोग टिकते हैं निफ्टी में तब, इसलिए बॉक्स का ब्रेकआउट तो आ चुका है, लेकिन बस इस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन करने के लिए 24,450 के ऊपर हम लोग को आना पड़ेगा। अगर कल के सेशन में हम लोगों को मिलता है कि बाउंस बैक अगर मंडे को मिल जाता है करने के लिए, तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपने हाइस के लिए। अगर ये रिजेक्ट करता है तो इमीडिएट में हम लोग बॉक्स का लोअर एंड तक आ सकते हैं कि 24,000 का जो लेवल है हम लोग देख रहा है, इस लेवल तक हम लोग आते हुए दिख सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जिस हिसाब से एक गैप अप के साथ शुरुआत करके एक अपर एंड पे हम लोग क्लोजिंग दिया, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी की बात करें तो शुरुआत में हम लोग गैप अप के साथ शुरुआत तो किए थे, लेकिन ओवरऑल इतनी तेजी हम लोग को नहीं मिली। एक साइडवेज की तरह, जोन की तरह हम लोग ट्रेड करते हुए निकल गए थे सेशन में। लेकिन बट एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए एरिया है जो है 50,800 का। 50,800 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तब यहाँ बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी हम लोग की ज्यादा होगी। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे वो 51,500 तक के लिए टारगेट्स लग रहा है कि हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन हम लोगों को मिलता है, जो कि 50,200 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर रिजेक्शन मिलता है तो इमीडिएट में एक सेलिंग देखने के लिए हम लोग को मिल जाएगी बैंक निफ्टी में। जो टारगेट्स हमारे रहेंगे 49,500 के टारगेट, डाउन साइड के हमारे टारगेट जो लग रहे हैं, इस टारगेट तक आते हुए हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एकदम सिमिलर रेंज पे ही चलता हुआ दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए जो बन के आया है फिन निफ्टी में वो 23,100 का है। 23,100 के ऊपर हम लोग इमीडिएट में अगर बाउंस बैक करते हैं या टिकते हैं तो एक शार्प हम लोग को बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। 200 से 300 पॉइंट का बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन बट अगर यहाँ से रिजेक्शन हम लोगों को मिलता है तो इमीडिएट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी बनी हुई है। जो 22,800 तक का पहला टारगेट और उसके नीचे जाते हैं तो 22,500 तक का टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का दोनों का हम लोग इंतजार करेंगे। किसी एक साइड अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बाइंग की पोजीशन करेंगे, अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग सेलिंग का पोजीशन करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में अभी के लिए तेजी नहीं उतनी लग रही है। ये छोटा बहुत बाउंस बैक है हमारे लिए, लेकिन बट अगर रिजेक्शन मिलता है तो सेलिंग हम लोगों को मिल सकता है मार्केट में। तो वेट एंड वॉच करेंगे, जिस साइड ट्रेड जाएगा, जिस साइड ट्रेंड होगा उस साइड ही ट्रेड करने का हम लोग प्लान करेंगे। और ऐसे कोई स्कैल्पिंग ट्रेड अब मिलता है तो जरूर हम लोग उसको अपडेट किया करेंगे टेलीग्राम पे। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में हम लोगों को तेजी तो देखने के लिए मिली, लेकिन बट फ्राइडे के सेशन की बात करें तो फ्राइडे में हम लोगों को देखेंगे एक इन्वर्टेड हैमर की तरह यहाँ क्लोज करते हुए हम लोगों को मिला है। मतलब एक सेलिंग प्रेशर देखते हुए हम लोगों ने मिड कैप में मिला है। इसका मेन एक रीजन भी था कि हम लोग सीपीआर के ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे थे। हम लोग ने बताया भी था ट्रेडर स्टॉक्स में कि 12,750 के ऊपर हम लोग टिकते हैं, सीपीआर के मिड में आएंगे और उसके ऊपर टिकेंगे तो हम लोग बाउंस बैक करते हुए दिखेंगे। लेकिन वहां से रिजेक्शन देखने के लिए मिला, तो हो सकता है कि सीपीआर के लोअर एंड पे एक बार हम लोग आते हुए दिखे, जो है 12,500 का, उस लेवल के पास आएंगे तो एक हम लोग को बाउंस बैक वहां से मिल सकती है। इमीडिएट में अगर बाउंस बैक प्ले करना होगा तो 12,750 के ऊपर हम लोग जाएंगे, तभी हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे मिड कैप में। वरना नीचे के लिए हमारे अभी टारगेट्स ओपन है। जो नीचे पहला टारगेट है 12,500 और उसके नीचे जाते हैं तो 12,200 के टारगेट से ये टारगेट आते हुए मिल सकता है हम लोग को मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है गैब्रियल का। गैब्रियल में आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनता हुआ यहाँ दिख रहा है। पूरा बेस ऑन बेस पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न का। यहाँ डबल बॉटम हम लोगों को यहाँ मिल चुका है, फर्स्ट बॉटम है, सेकंड बॉटम, डबल बॉटम का यहाँ ब्रेकआउट हम लोग प्ले करेंगे। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे, अगर ये गैब्रियल की क्लोजिंग अगर आती है 510 के ऊपर तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग की पोजीशन को कैप्चर किया जा सकता है। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 580 का और उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो 620 तक के टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं गैब्रियल में। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आप लोग रखिए। यहाँ से एक अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है, अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है जो कि हम लोगों को टारगेट को मिल सकता है। डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।